नमस्ते बच्चों, आज फिर से आप लोगों की स्वागत है अनुराधा मैम की हिंदी ट्यूशन पर। इतने दिनों से मैं क्लासेस नहीं दे पा रही हूँ, इसलिए आई एम वेरी 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 सॉरी बच्चों, क्योंकि चारों तरफ अभी प्री बोर्ड शुरू हो गई है मेरे स्टूडेंट्स की। और मुझे पता है सभी राज्य में भी प्री बोर्ड शुरू हो गई होगी। और मैं हर एक वीडियो पे बोल रही थी आप लोगों को पढ़ाई करो, पता नहीं एग्ज़ाम कब आ जाएगी। और सभी बच्चों के भी एग्ज़ाम शुरू हो गई है। तो आज मैं आप लोगों को अभी एग्जाम शुरू है तो लिटरेचर मैंने जो आप लोगों को दी है एक्स्ट्रा कुछ दे दूंगी। तो आज मैं आप लोगों को व्याकरण के बारे में समझाऊंगी। तो व्याकरण के बारे में मैं समझाऊंगी वर्ण विच्छेद कैसे करनी है। वर्ण विच्छेद जानने के लिए आप लोगों को पहले स्वरवर्ण को जानना पड़ेगा। अ का कोई मात्रा नहीं होता है बच्चों, क्रॉस। आ का मात्रा होता है छोटी, बड़ी, छोटा ऊ। आप छोटा ऊ भी बोल सकते हो, ऊ भी बोल सकते हो, बड़ा ऊ, ऊ ऐसे भी बोल सकते हो। लेकिन मैं बच्चों की सुविधा के लिए छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ ऐसे सिखाती हूँ कि क्योंकि मैंने भी मेरी टीचर से यही सीखी है मेरी सुविधा के लिए। बड़ा ऊ, री, ए, ए को आप जैसे चाहो आपकी सुविधा से आप लिख लेना, ठीक है बच्चों। ऊ, औ, अंग, ऊपर में बिंदी होगा बच्चों, अंग में ऊपर में बिंदी होगा, अंग। आहा, साइड में या मिडिल में दुख लिखते हैं ना, मिडिल में हम बिंदी देते हैं। और है एक दैट मीन्स ए वाला नाक पे लगा के करना है क्योंकि उस ऊपर में क्या है, अनुनासिक है। तो चलो अब मैं वर्ण विच्छेद दिखाती हूँ आप लोगों को कैसे करनी है। तो पहले मैं लिखती हूँ कप। कप का वर्ण विच्छेद कैसे होगा, ये वी कोर्स में है, व कोर्स में है, मैं कराती हूँ बच्चों को। तो देखो क आ गए ना, अ प्लस प आ गए ना, आ गया ये, इसका कोई मात्रा नहीं है। ए स्वरवर्ण व्यंजन वर्ण के साथ मिलके उच्चारित होती है। आगे बच्चों, नेक्स्ट ए है कप, मैंने लिख दी है। अभी हम लिखेंगे आसमान। देखो कभी कभी स्टूडेंट्स क्या करते, देखो आसमान इस पे हलंत दे देते हैं, लेकिन ये गलत है। स्वरवर्ण के नीचे कभी भी हलंत मत काटना बच्चों, क्योंकि ये स्वतंत्र है। व्यंजन वर्ण के नीचे ही हमेशा हलंत को काटना चाहिए, ठीक है। आ, स, हलंत काट लिया, बीच में है क्या, इसका कोई भी मात्रा है क्या, क्या है, अ, स, आ, स। देखो मैंने हलंत नहीं काटा है क्योंकि ये स्वरवर्ण है, ठीक है। ये भी स्वरवर्ण है, ये भी स्वरवर्ण है। मान, म प्लस आ का क्या हो गया, आ का स्वरवर्ण क्या हो गया, आकार का है आ। जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे सभी मात्राओं का स्वरवर्ण इधर यूज होगा। मा, न हो गया बच्चों, आसमान। अभी हम करेंगे आविष्कार। कैसे करेंगे आविष्कार, ये क्या आ गया, आ प्लस व, साइड में क्या है देखो, छोटी क्या है इसका स्वरवर्ण, ये वाला है, प्लस श, पेट को काट दिया, प्लस युक्त है क, प्लस आ, आकार का है आ, प्लस र, प्लस अ। आ गए बच्चों समझ में, ये है वर्ण विच्छेद। इजी हो गई ना बच्चों। तो वर्ण विच्छेद जानने के लिए आप लोगों को स्वरवर्ण के बारे में जानना होगा। सभी वर्ण विच्छेद में क्या होगा, मात्रा यूज होंगी, आप लोगों को ये स्वरवर्ण यूज करके वर्ण विच्छेद दिखाना पड़ेगा। समझ में आ गई, ये है वर्ण विच्छेद। तो मैं इसको साफ कर लेती हूँ।
इसका रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगी। आप लोग इसकी जो सर्वन की जो मात्रा है कॉपी पे उठा लीजिएगा, तो आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, मैंने आप लोगों के लिए एक क्लास छोड़ी थी संज्ञा के विषय में, नाउन के विषय में। अभी मैं आप लोगों को और एक विषय समझा के देती हूँ, वह है सर्वनाम। मैं इस तरह से ग्रामर करवाती हूँ बच्चों को ताकि वो इंग्लिश में भी इसका उपयोग कर सके। ठीक है, तो घर मैं आप लोगों को जिस तरह से क्लासेस दे रही हूँ, मैं इस तरह से घर पे भी पढ़ाती हूँ। हाँ, एक एक चीज को अच्छी तरह से समझा के देती हूँ ताकि बच्चों को कोई मुश्किल ना आए, आसानी से कर सके। तो मैं समझाऊंगी आज आप लोगों को सर्वनाम। सर्वनाम क्या है? सर्व का मतलब होता है सबका नाम। तो आप लोगों को क्या करना है, डेफिनेशन खुद लिखना है। सबके नाम के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। तो संज्ञा किसे कहते हैं? नाम वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। और सर्वनाम किसे कहते हैं? सबके नाम के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम खाना खाता है, राम खाना खाता है, राम खेलने जाता है, राम विद्या। कैसा लगता है? अटपटा सा लगता है ना। तो राम खाना खाता है, वह खाना खाने के बाद खेलने जाता है। तो हम कभी कभी क्या करते हैं, लेटर या पैराग्राफ में कभी कभी नाम का इस्तेमाल एक बार कर लेते हैं, फिर सर्वनाम का इस्तेमाल करते हैं। अभी आप लोगों को जानना पड़ेगा सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। सर्वनाम पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, दैट मीन्स क्या होता है, पुरुष के लिए हम जिन सर्वनामों का प्रयोग करते हैं उसे बोलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। मैं क्या करती हूँ, मैं डेफिनेशन खुद बनाती हूँ। मैं किताब में डिपेंडेंट नहीं रहती हूँ कि किताब से छप्पा मार दूँ और रट्टा मार दूँ, ऐसी टीचर में नहीं हूँ। मैं खुद बनाती हूँ डेफिनेशन। आप जब खुद करोगे कोई काम तो आपको मजा आएगा और आप लोगों के ब्रेन में, दिमाग में रहेगी ये बात, तो हमेशा आप लोगों को याद रहेगी। तो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या हो गया, हम लोग ऐसे बोल सकते हो जिन शब्द का प्रयोग हम पुरुष के लिए करते हैं उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अभी पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार का हो गया बच्चों? देखो 3 प्रकार का हो गया। एक है उत्तम पुरुष, एक है मध्यम पुरुष, एक है अन्य पुरुष। ठीक है, उत्तम पुरुष का मतलब क्या होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। आप लोगों को इंग्लिश में भी है। तो उत्तम पुरुष क्या हो गया, मैं खुद के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करती हूँ, मैं खुद के लिए, मैं अभी मैं पढ़ा रही हूँ, मैं खुद के लिए मैंने कौन सा सर्वनाम का प्रयोग किया बच्चों, इधर लिखती हूँ देखो, मैं पढ़ा रही हूँ। कौन सा सर्वनाम का प्रयोग किया मैंने खुद के लिए, मैं। दैट मीन्स एक वचन है, मैं एक वचन हो गया। देखो एक वचन हो गया। मैं आप लोगों को समझा के देती हूँ बहुवचन में कैसी चेंज करनी है उत्तम पुरुष को। अभी बहुवचन में चेंज करनी है आपको। क्या हो गया, मैं हो गया हम, तो पूरा क्या हो गया इधर बच्चों, हम। तो मैंने क्या होगा बच्चों, इधर पे है मैं, दैट मीन्स हम, तो आ गया ना हम, इसका है टाइटल ने। मैं ऐसे ही पढ़ाती हूँ बच्चों को, हमने। ठीक है, फिर आ गया मेरे लिए, सभी उत्तम पुरुष है बच्चों, मेरे लिए,
ये देखो क्या हो गया, हम्मा। क्या हो गया, मैं के स्थान पे बहुवचन में मैंने क्या लिखा है, हम्मा। फिर आ गया रे। समझ में आ गई हमारे लिए कैसे आते हैं, कैसे बहुवचन है। बहुवचन उत्तम पुरुष, अभी ट्रिक आप लोगों को समझ में आ जाएगी। हाँ, हमारे लिए, मेरे लिए, हमारे लिए, तो क्या होगा, मेरा, हमारा, ये हो गया हमा। फिर है साथ में टाइटल रा, ये है टाइटल रे। समझ में आ गई। तो तो मेरे लिए, हमारे लिए, मेरा, हमारा, मैंने, हमने, तो और मेरी, हमारी। समझ में आ गई। ये है उत्तम पुरुष, दैट मीन्स फर्स्ट पर्सन। मैंने खुद के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया है वह है। ठीक है, अभी आप लोग कॉपी पे उठा लीजिएगा, इजी होगी आप लोगों के लिए। ये है एक वचन पाठ, ये है बहुवचन पाठ। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को करवाती हूँ मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष क्या होता है, मैं टीचर हूं, मैं स्टूडेंट के लिए जो यूज करूंगी या दूसरों के लिए जो यूज करूंगी, जैसे तुम आई हो व तुम आए हो, तो तुम। ठीक है, जैसे तेरा एक वचन है, बहुवचन में होगा तुम्हा। ये क्या हो गया, तेरा, तुम्हा। फिर आ गया रा, तेरी, तुम्हा, ते में तुम्हा, री। समझ में आ गई। तो ये है सेकंड पर्सन यू जो होती है इंग्लिश में, तो तुम। ठीक है, अभी मैं आऊंगी अन्य पुरुष। मैं बोल रही हूं, मेरे स्टूडेंट सुन रहे हैं, जिसके बारे में अदर्स। ओके, जैसे वह, यह। वह का बहुवचन क्या होगा बच्चों, वह एक वचन है, अन्य पुरुष का है। सॉरी, इधर लिख देती हूँ आप लोगों को दिक्कत ना हो। एक वचन, बहुवचन। वह का है वे, यह का है ये। हमेशा याद रखिएगा, थर्ड पर्सन ही, ये थर्ड पर्सन है। ठीक है, फिर आ गया उससे, एक वचन, उसे खाना है। क्या होगा, एकार के लिए एकार आ गया, उन्हें। ठीक है बच्चों, बिंदी मस्त भी दीजिएगा क्योंकि ये बहुवचन है। तो उसे, उन्हें। फिर आ गया उसको, उ, न, को, टाइटल, उसको, उनको। तो ये है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, मैंने क्वेश्चन किया था आप लोगों को। तो सर्वनाम, पहला सर्वनाम है पुरुषवाचक सर्वनाम, आप लोग कॉपी पे उठा लीजिएगा। फिर है निश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 2। सर्वनाम मस्ट भी लिखना। हम सभी के एक टाइटल होती है बच्चों, सभी के एक टाइटल होती है। बिना टाइटल के, अभी मेरा नाम अनुराधा है, अनुराधा में तो अनुराधा हर एक राज्य में, हर एक देश में होंगी, तो टाइटल मस्ट भी लिखना। ठीक है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चय का मतलब क्या होगा बच्चों, श्योर। निश्चय का मतलब क्या होगा बच्चों, श्योर। जैसे देखो, अन्य पुरुष के साथ निश्चयवाचक का एक संबंध है, जैसे यह मेरी किताब है।
अभी मेरे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि मैम यह मेरी किताब है, तो ये श्योर है कि यही किताब उनकी है। देखो किताब है, अच्छी तरह से देखो, ये मैं कैसे कर रही हूँ आपको मैं बहुवचन में भी दिखा दूंगी। अभी देखो, यह मेरी किताब है, एक वचन है में मैंने बिंदी का यूज नहीं किया। अभी ये हमा, इधर मैंने बोल दिया था, आप लोगों को उत्तम पुरुष में करवा दी थी। हमारी किताबें है, दैट मीन्स इधर इधर देखो बिंदी यूज किया, तो क्या हो गया बच्चों, देखो बहुत सारी किताबें हैं, बहुत ढेर सारे 12 में जो पढ़ाती हूँ, अभी मैं क्लास 3 से 12 तक पढ़ाती हूँ, सभी की किताब इधर है। तो मेरे 10वीं कक्षा के बच्चे सभी बोल रहे हैं कि मैम ये हमारी किताब है, ठीक है। दैट मीन्स कि जितने भी किताबें हैं 12 और 3 से 12, इनमें से क्लास 10वीं की जितने भी किताबें हैं उनकी है। देखा बच्चों, यह मेरी किताब है, एक वचन हो गया। ये हमारी किताबें है, बहुवचन हो गया। दैट आप श्योर हो, निश्चयवाचक सर्वनाम। अभी अनिश्चयवाचक कैसे करें, तो सर्वनाम कितना मिल गया बच्चों, सर्वनाम 1, सर्वनाम 2 टाइप्स मिल गए। अभी देखो बाकी बोलती हूँ। अनिश्चयवाचक सर्वनाम देखो, ठीक है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम श्योर नहीं हो, निश्चयवाचक का मतलब श्योर है। अनिश्चयवाचक जैसे यहाँ कोई गिर गया है, मैं लड़की हूं इसलिए गिर गई है लिखती हूँ, ठीक है। आप अगर आप लड़के लड़कियां अपनी सुविधा के अनुसार लिख सकते हो। हाँ, यहाँ कोई गिर गई है, लड़के होंगे तो क्या लिखोगे, यहाँ कोई गिर गया है। तो क्या हो गया बच्चों, यहाँ कोई जब तक आप नहीं जाओगे, जब तक आप नहीं देखोगे, तो आपको थोड़ी ना पता चलेगा कि यहाँ कौन गिर गया है, कोई गिर गया है, ठीक है। ये श्योर नहीं हो आप, ठीक है। यहाँ कौन सी किताब है, दारी, फुल स्टॉप, पूर्ण विराम, कौन सी, कौन। जब तक आप किताब खरीदने नहीं जाओगे, जब तक किताब खोल के नहीं देखोगे, तब तक आपको पता चलेगा इंग्लिश है या हिंदी है या जियोग्राफी है, एसएसटी है कि केमिस्ट्री, क्या है, ठीक है। अनिश्चयवाचक हो गया, अच्छी तरह से देखो, जितने भी क वाले शब्द होंगे अनिश्चयवाचक होंगे। समझ में आ गई ना बच्चों। अभी देखो मैं आप लोगों को, तो कितना सर्वनाम मिल गया आप लोग, अब हमको थ्री टाइप ऑफ प्रोनाउन, 3 तरह के सर्वनाम मिल गए। अभी है नंबर 4, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो यहां कोई गिर गया है, गिर गई है, मैं लड़की हूं, गिर गई है, क्वेश्चन मार्क्स देखो, लिंक देखो। अनिश्चयवाचक कोई है लेकिन पूर्ण विराम है, और प्रश्नवाचक में कोई है लेकिन क्वेश्चन मार्क्स है। दैट मीन्स कह दे कि जितने भी आप लोगों को मिल जाएगी वह होगी, अगर फुल स्टॉप है तो हो जाएगी अनिश्चयवाचक, अगर क्वेश्चन मार्क्स है तो हो जाएगी प्रश्नवाचक। समझ में आ गई बच्चों। तो कितने हम लोगों को कितने बोला, नंबर 4। अभी है संबंध बोधक, रिलेशन। अभी आप लोगों की एग्जाम है और ये पद परिचय में होंगे, इसलिए मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, नहीं तो मैं लिटरेचर देने वाली थी।
तो कुछ दिन से सोच रही थी कि कुछ अलग दूँ, तो मैंने सोचा कि चलो व्याकरण की दे देती हूँ। मुझे पता है सभी मेरी क्लासेस के इंतज़ार करते हो, लेकिन मैं क्या करूँ अभी, सॉरी, मेरे स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम है ना, तो मैं क्लासेस नहीं दे पा रही हूँ, सॉरी बच्चों। तो मैं अभी आप लोगों के एग्ज़ाम है और डेट तो नहीं दी है, मंथ बोल दी गई है 12 की, और अभी 10वीं की एग्ज़ाम का भी, तो मैं बीच बीच में आप लोगों को व्याकरण की ट्रिक देती रहूँगी, ठीक है। अभी लिटरेचर में स्टॉप कर रही हूँ। तो अभी है आप लोगों का संबंध बोधक। इनको क्या हो जाता है यार, जब मैं लिखती हूँ तो बीच में ही बंद हो जाता है, देखो इनका दुश्मनी है मेरे साथ। संबंध, संबंध बोधक, संबंधवाचक होगा, बोधक भी लिख सकते हो, गलत नहीं है। देखो मैं लड़की हूं इसलिए दी है लिखी है मैंने। देखो बच्चों, संबंध कैसे करेंगे, देखो अभी इनका मेरे साथ क्या दुश्मनी है यार, बंद क्यों हो जाते हो आप लोग। देखो, जो कलम मैं दिखा रही हूँ वह मुझे भाई ने दी है, मैं लड़की हूँ इसलिए दी है लिखी है। देखो अभी क्या करते हो, इसको साफ कर देते हो, संबंध तैयार करना पड़ेगा बच्चों। कलम मैं दिखा रही हूँ मुझे भाई ने दी है, अभी संबंध कैसे तैयार करें। जो कलम मैं दिखा रही हूं वह मुझे भाई ने दी है, जो वह। करोगे भरोगे, कभी बोलते हैं ना हम लोग, करोगे भरोगे, जैसा करोगे, जैसा कर्म करोगे आप लोग। अभी आप लोग अच्छे कर्म करोगे अच्छा फल मिलेगा बच्चों, इसलिए मैं बोल रही हूँ भ्रष्टाचार के रास्ते में मत चलो बच्चों, सच्चाई के रास्ते में चलो, सच्चाई की रोटी बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। और अगर आप भ्रष्टाचार के रास्ते में चलोगे तो मन में एक हिचक रहेगी, कब पुलिस आ जाएगी अरेस्ट कर लेगी, इसलिए मेरी तरह रहो, बिंदास रहो, एकदम सच्चाई के रास्ते में चलो। और जब भी पढ़ाओ तो अच्छी तरह से पढ़ाओ, कोई भी त्रुटि मत रखना पढ़ाई जब स्टूडेंट्स को पढ़ाओगे, ताकि स्टूडेंट्स इसको काम में लगा सके, ये मेरी ट्रिक है। तो चलो, जैसा करोगे वैसा भरोगे, समझ में आ गई। संबंध कौन कौन से शब्द ने जोड़ा है, जैसा वैसा। तो कितना हो गया, नंबर 5 सर्वनाम। नंबर 6 है निजवाचक सर्वनाम और उत्तम पुरुष, सेम है। तो हम खुद के लिए, मैं डेफिनेशन खुद बनाती हूँ, मैं किताब में से एग्जाम्पल देख लेती हूँ और खुद बनाती हूँ, ठीक है। तो निजवाचक सर्वनाम क्या होता है बच्चों, मैं खुद के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करती हूँ, निजवाचक सर्वनाम, उसको बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। जैसे मैं यह काम कर लूंगी, मैं लड़की हूं इसलिए मैं लड़की हूं की लिख रही हूं। तो मैं यह काम कर लूंगी, अभी मम्मी पापा आपके ऊपर गुस्सा है, आप भी मम्मी पापा के ऊपर गुस्सा हो, तो मम्मी ने बोला कि खुद की खाना खुद खा ले जा, तो आपने मम्मी को क्या बोल दिया, मैं खुद की काम खुद कर लूंगी, समझी ना आप। तो मैं यह काम कर लूंगी, तो मैंने खुद के लिए कौन सा सर्वनाम का यूज किया बच्चों, मैं, समझ में आ गई। तो
और बहुवचन देखो, ए निजवाचक भी है, उत्तम पुरुष भी है, एक वचन है। समझ में आ गई? तो बहुवचन मैंने पहले बोल दिया था आप लोगों को। तो 6 टाइप ऑफ प्रोनाउन, 6 तरह की सर्वनाम मैंने आप लोगों को समझा के दी है। और बीच बीच में मैंने उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष की जो एक वचन बहुवचन है वो भी समझा के दी है। और नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को जो समझा के दिया है ना मैंने, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, उसका भी एक वचन बहुवचन का, निजवाचक का नहीं है, संबंधवाचक का है, संबंधवाचक तक ही है। तो एक वचन बहुवचन है, मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में जरूर समझा के दूंगी। अगर आप लोगों को समझने में कोई भी थोड़ी सी भी दिक्कत होगी, आप लोग मुझे ईमेल में भी पूछ सकते हो, मैं जरूर जवाब दूंगी। और अगर आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि हर किसी को इस ग्रामर और इस व्याकरण से सहायता मिल सके। और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, लाइक की बटन साथ में है दे दीजिए और बटन को क्लिक कीजिए, और साथ में एक बेल आइकन आएगी, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा, और साथ में एक बेल आइकन आएगी, उस पर क्लिक कीजिए, ताकि जब भी मैं नई नई क्लासेस छोड़ूंगी तब आप लोगों को नई नई क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल जाए। और एक बात बच्चों, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप लोग ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को देखो, ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियो को शेयर करो, ताकि मैं आप लोगों को लाइव कर सकूं, लाइव क्लासेस कर सकूं, ताकि आप लोग मुझे क्वेश्चन कर सको, मैं आप लोगों को जवाब दे सकूं। तो आज के लिए अनुराधा मैम की क्लासेस यही खत्म करती हूँ। तो अगले दिन फिर से आप लोगों की स्वागत होगी। सर्वनाम का बाकी पार्ट रह गई है, मैं आप लोगों को समझा के दूंगी। तो आज के लिए अनुराधा मैम को विदा कर दीजिए। टाटा, बाय बाय, जय हिंद।